Assalamu alaikum. We are going to do the chapter number 32 of your book Tingra, which is actually nasal polypi. पोलिप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एक लटका हुआ पॉलिप है, इसकी एक स्टॉक है और ये पेडंकलेटेड सा लग रहा है। आपको पता है ना, पॉलिप्स दो तरह के होते हैं, या तो वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल तब होंगे जब वो उनकी कोई स्टॉक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पेडंकलेटेड वो होते हैं जिनकी स्टॉक होती है। जैसे ये हमारे पास स्टॉक लटकी हुई है, इसके साथ ये लटका हुआ है, ठीक है। तो ये स्टॉक है। अच्छा, अब जो पॉलिप्स होते हैं ना, इनकी सबसे पहले डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यूक्यू में आता है। वो पूछते हैं कि व्हाट आर द पॉलिप्स, डिफाइन पॉलिप्स, ठीक है। तो आपने बताना होता है कि पॉलिप्स क्या होते हैं। तो ये आपको क्या नज़र आ रही है? आपको कैंसरस लग रहा है कहीं से? कैंसरस तो नहीं है ना, तो नॉन न्यू प्लास्टिक होते हैं, नॉन न्यू प्लास्टिक होते हैं। और हमारे पास क्या होते हैं, ये जो हमारी नाक होती है ना, और हमारे जो साइनसेस होते हैं उनमें एडिमा हुआ होता है किसी भी वजह से। एडिमा किस वजह से हो सकता है हमारी नाक में? आप खुद सोचें, पानी कैसे आ सकता है नाक में? ज़्यादातर वो जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं ना, एलर्जिक पेशेंट्स, उनकी जो होती है ना नाक और साइनसेस, वो पानी के से भरे होते हैं, एडिमेटस होते हैं। तो उनकी म्यूकोसा जो होती है ना, नेज़ल और साइनसेस म्यूकोसा, वो एडिमेटस होती है, जिसकी वजह से कि नॉन न्यूप्लास्टिक मैसेज बन जाते हैं, ठीक है। उनके नाक के अंदर जो है ना, और साइनसेस के अंदर ये पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे आपको ये पॉलिप नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा पानी पानी लग रहा होगा, पानी से भरा होगा। तो जब हमारे ये म्यूकोसा है ना, तो इसके अंदर ये एडिमेटस हो जाती है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं लोगों की नाक के अंदर या साइनसेस के अंदर, ठीक हो गया। अब ये दो तरह के होते हैं, एंट्रोक्वेनल होते हैं और बायलेटरल इथमोइडल होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंट्रोक्वेनल पॉलिप्स। एंट्रोक्वेनल पॉलिप्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोक्वेनल से क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आपको इन साइनसेस का पता होगा। फ्रंटल साइनस है ये हमारे पास, ठीक है। स्फेनॉइड साइनस ये वाला है, इथमॉइड साइनस है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने लगे हैं एंट्रोक्वेनल पॉलिप के लिए, वो दैट इज़ द मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। तो ये जो मैक्सिलरी साइनस होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये हमारे नाक के दोनों साइड्स पे होते हैं, इस तरह हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं मैक्सिलरी साइनसेस को, ठीक है। अभी मैक्सिलरी साइनस जो है ना, ये इसका एंट्रम है, ठीक है, एंट्रम है। तो यहाँ पे जो एंट्रोक्वेनल में जो एंट्रो वर्ड है ना, एंट्रोक्वेनल में जो एंट्रो वर्ड है, इट इज़ एक्चुअली फॉर द ये जो हमारे पास मैक्सिलरी साइनस का एंट्रम है ना, मतलब कि ये जो इसका पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो एंट्रोक्वेनल मतलब कि एंट्रो मीन्स के मैक्सिलरी साइनस के अंदर जो एंट्रम है उसका जो उसका पार्ट है, वहाँ पे ये पॉलिप होगा। और क्वेनल, क्वेनल क्या? अच्छा, अब कोयने क्या होते हैं? देखिए, हमारे जो दो तरह की नॉस्ट्रिल्स होती हैं। एक एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं जो बाहर की तरफ हमारी नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जो हमें बाहर नज़र आ रही होती हैं। एक इंटरनल कोयने भी होते हैं, मतलब इंटरनल एरीज भी होती हैं जो नाक के अंदर खुलती हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब देखें कि जब हमारे पास ये वाले पोस्टीरियर जो कोयने होते हैं ना, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब एंट्रोक्वेनल मीन्स के एंट्रो, मैंने आपको बता दिया कि ये आएगा मैक्सिलरी साइनस से। कहाँ पे आएगा? कोयने में आएगा। कौन से वाले? पोस्टीरियर कोयने में। अब देखिए ज़रा ये वाली फिगर देखें। अब मैंने बताया एंट्रोक्वेनल है, मींस दैट कि अब एंट्रो से क्वेनल में जाएगा, मतलब कि जो मैक्सिलरी साइनस है उसके एंट्रम से निकलेगा, और ये जो पोस्टीरियर कोयना है जहाँ से नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ खुलती हैं, वहाँ पे ये जाएगा। तो एंट्रोक्वेनल ना हो गया, ऐसे होगा पॉलिप ये वाला। अब कैसे नज़र आएगा हमें? ये आपको पता है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में ये जो हमारे पास होता है हाइटस सेमिलनारिस, इसके नीचे वाले पार्ट से हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है, उसका ऑस्टिया होता है। मतलब कि ऑस्टिया मीन्स कि वो ओपनिंग जो हमारे लेटरल वॉल में खुल रही है उस साइनस की, ठीक है, उसको हम ऑस्टिया कहते हैं। तो यहाँ से हमारे मैक्सिलरी साइनस पीछे से निकलेगा ये पॉलिप, और इधर से पीछे कोयना में जाएगा, ठीक है। अब इसकी पिक्चर देखें कैसे आएगा ये इसकी फाइनल पिक्चर है, एंट्रोक्वेनल पॉलिप, ठीक है। एंट्रो मीन्स यहाँ से ये निकला मैक्सिलरी साइनस से और पीछे कोयना की तरफ आया, पोस्टीरियर कोयना की तरफ आया, इस वजह से इसका नाम है एंट्रोक्वेनल पॉलिप। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज एंट्रोक्वेनल पॉलिप, बिकॉज ये हमारे मैक्सिलरी से साइनस से निकलता है, उसके एंट्रम से निकलता है, ऑस्टिया से। ऑस्टिया मीन्स ओपनिंग है हमारी, ओपन हो रही है इस नाक के लेटरल वॉल पे, और वहाँ से क्या आ जाएगा पीछे की तरफ, नाक के अंदर से होता हुआ पोस्टीरियर कोयना में चला जाएगा, पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब नीचे क्या है? गला है हमारा, ठीक है। तो ये जब नीचे आएगा ना, हमें गले में भी नज़र आएगा, हम देखेंगे अभी, ठीक है। मतलब कि माउथ के अंदर करके ना, ये वहाँ पे भी जब ये नीचे चल जाता है ना ज़्यादा, तो वहाँ पे भी नज़र आता है हमें। ये नज़र आया पॉलिप यहाँ पे। मुंह के अंदर कैसे आ गया? मैक्सिलरी साइनस से निकला, पीछे से इस तरह होता हुआ लेटरल वॉल से निकला, ठीक है, और पीछे कोयना में गया, कोयना से ऐसे नीचे लटक गया, नीचे मुंह में आ गया, ठीक है। तो ये इसका ओरल पार्ट हो गया। तो क्या क्या पार्ट्स होंगे इसके? एंट्रल पार्ट होगा, इसका हमारे नेज़ल पार्ट होगा, फिर ये पीछे जो कोयना में जाएगा उसका कोइनल पार्ट होगा,
और ये कभी कभार इसका ओरल पार्ट होता है, ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ओरल पार्ट भी आ जाता है। इस वजह से एंट्रोकोइनल इसको कहते हैं कि एंट्रम से निकलता है, कोइना में जाता है, पोस्टीरियर नेरिस में जाता है, और फिर ये मुंह में ऐसे ये जो हमारा यूवुला होता है ना, यूवुला इसके पीछे हमें नज़र आ रहा होता है, जैसे ये वाला आपको एंट्रोकोइनल पॉलिप नज़र आ रहा है। मैं ऐसे करके देखते हैं ना, इसको ओपन करके, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी इसको कहते हैं। इसे देखते हैं तो हमें पीछे पॉलिप नज़र आ रहा होता है मुँह के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर। तो ये आपको समझ आनी चाहिए, पक्की पक्की समझ आनी चाहिए इसकी, ये किस तरह से ये एंट्रम से निकलता है और किस तरह से हमारे गले में आता है। ये हमारे पास पॉलिप इन्होंने निकाला हुआ है नाक के अंदर से, जो कि ये सारा बना हुआ था। अब इसका कोइनल पोर्शन जो होता है, सबसे पहले हम एंट्रल पोर्शन की बात करते हैं, जो एंट्रम मैस्टोइड एंट्रम के अंदर होता है। इसका पोर्शन देखें आपको किस तरह का नज़र आ रहा है, बिल्कुल पतली स्टॉक नज़र आ रही है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है एंट्रल जो इसका पार्ट होता है वो थिन स्टॉक होती है। उसके बाद इसका जो नेज़ल पार्ट होता है, नेज़ल पार्ट, ठीक है, नेज़ल पोर्शन जो होता है इसका फ्लैट साइड टू साइड होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है फ्लैट है। और फिर इसका कोइनल पोर्शन होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये राउंड एंड ग्लोबुलर होता है, नज़र आ रहा है राउंड एंड ग्लोबुलर। तो एंट्रल क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, इस तरह से हमारे पास थिन स्टॉक है। नेज़ल पोर्शन क्या है, फ्लैट साइड टू साइड है, और कोइनल पोर्शन क्या है, राउंड है और ग्लोबुलर है। ठीक हो गया। इसका कॉज आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया कि इसका कॉज, वैसे तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता किस क्यों हमारी नाक के अंदर बन जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नेज़ल एलर्जी की वजह से बनते हैं ये, ठीक है। नेज़ल किसी पेशेंट को पहले से नेज़ल एलर्जी थी और साइनस इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से ये बन जाते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर बनते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, और ये सिंगल होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं। ये देखें, ये आपको नाक में ना सामने इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ये वाला पॉलिप, एंट्रोकोइनल पॉलिप। ये क्या है, सिंगल है, एक ही है ना, ज़्यादा तो नहीं नज़र आ रहे ना, सिंगल है, यूनिलेटरल है, एक ही नाक में है, ठीक है। तो यूजुअली दे आर सिंगल एंड यूनिलेटरल, कौन से, एंट्रोकोइनल वाले, ठीक हो गया। इसकी टियोलॉजी समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होंगे, खुद सोचें। अब जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को होगी वो दोनों साइड की होगी या एक साइड की होगी, एक साइड की होगी ना, यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लेकिन अगर ये हो कि पीछे से हो के ये हमारे जब इधर से गुजर रहा है, तो एक नॉस्ट्रिल से, पोस्टीरियर नेरिस से होता है, वह दूसरी नॉस्ट्रिल में भी जा सकता है ना। तो फिर अगर ये ज़्यादा ग्रो करता है तो ये दूसरी तरफ भी चला जाता है और फिर बायलेटरल पॉलिप बन जाता है, ठीक है। और जब ये दूसरी तरफ जाता है तो इस तरह से दोनों साइड ब्लॉकेज हो जाती है। तो पहले जो यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन थी, पेशेंट बाद में बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी आ सकता है। अब खुद सोचो, ये गले के अंदर बना हुआ है, तो पेशेंट की जो आवाज़ होगी वो नॉर्मल होगी, नहीं होगी ना, गले तक आया हुआ है, तो उसकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, डल हो जाएगी, हाइपोनेजिलिटी हो जाएगी, उसको बोला नहीं जाएगा उसे। वो जैसे हम नाक बंद करके बोलते हैं ना, नाक बंद करके, अब अभी आप बोल रहे हैं अपनी नाक बंद करके, वो जैसे उस तरह की आवाज़ आती है ना, वैसे आती है, क्योंकि नाक ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, तो आवाज़ होती है उसकी, रेजोनेंस जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें से जो हमारे पास होता है ना, नेज़ल डिस्चार्ज भी होता है। जहाँ पे ये पॉलिप होते हैं ना, वहाँ से ना थोड़े थोड़े नेज़ल डिस्चार्ज होता है, और याद रखना है वो म्यूकॉइड होता है। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर की बना रही हूँ, ब्लू नहीं बना रही है, याद करवाने के लिए कि म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो रहा होता है इसमें से। ठीक हो गया। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब होते हैं साइंस। साइंस क्या होते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व करने होते हैं, ठीक है। ये तो पेशेंट ने आपको बता दिया कि डॉक्टर साहब एक नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है या दोनों नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, मेरी आवाज़ भारी हो गई है, मेरी आवाज़ को ऐसे हो गया, और जो है ना मेरी नाक के अंदर से ये सिक्रीशंस निकल रही हैं म्यूकॉइड किस्म की। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइंस क्या होंगे देखें। हमने जो ऑब्जर्व करने हैं, हमने ऐसे नाक को जो है ना एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी का आपको क्लियर एंड कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज मैं अभी वो आपको नहीं समझाने लगी। एंटीरियर राइनोस्कोपी से हम नाक को बाहर से देखते हैं, ठीक है। ये राइनोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम देखते हैं स्पेकुलम से, ठीक है। और जो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी होती है उसमें हम गले से देखते हैं, वो मिरर रख के ना हमारे पास वो होता है। अच्छा, ये एंटीरियर राइनोस्कोपी कर रहे हैं, नाक को बाहर से देख रहे हैं। तो देखिए, अब ज़्यादातर ये हमारे एंट्रम से निकलता है, पीछे की तरफ ग्रो करता है, गले में आ जाता है। तो मोस्टली आपकी जो बाहर नॉस्ट्रल्स में इंटीरियर राइनोस्कोपी जब हम करते हैं ना, तो इतना अच्छा जो है वो हमें नज़र नहीं आता। कभी कभी मिस भी हो जाता है कि हम, पेशेंट सारे हिस्ट्री दे रहा होगा सिम्टम्स की, लेकिन हम कहेंगे तो बाहर से तो तुम्हारी नाक में कुछ है ही नहीं, तुम एम ही बोलते जा रहे हो। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंट्रोकोइनल पॉलिप्स होते हैं वो पीछे की तरफ ग्रो करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका नेज़ल पार्ट हो। कभी कभी उनका नेज़ल पार्ट नहीं होता, उनका सिर्फ एंट्रल कोइनल और ओरल पार्ट होता है। ठीक हो गया। तो कभी कभार उनका नहीं होगा तो वो हमें मिस कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे नज़र आएगा, ये हमें नेज़ल डिस्चार्ज से भरा हुआ नज़र आएगा, लार्ज नज़र आएगा, ठीक है, लार्ज नज़र आएगा, और स्मूथ होगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होगा, मतलब हार्ड नहीं होगा, ग्रेइश होगा।
ठीक है, स्मूथ होगा ना, सॉफ्ट होगा ना, तो इस वजह से ये ईज़िली हम प्रोब के साथ इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, मतलब ये मूव करेगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है ऐसे लटका हुआ है ना, तो मूव ईज़िली कर पाएगा, मतलब इसको ईज़िली हम हिला पाएँगे। अच्छा, ये जो है ना कभी-कभार हमारी नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट कर जाता है और उस तरह हमें ऐसा लगता है जैसे पिंक कंजस्टेड से लूप है। ये थोड़े से साइंस हैं इसके और इसको मतलब बिल्कुल आसान है कि इंटीरियर एंडोस्कोपी से वैसे मिस हो सकता है और इस तरह से सॉफ्ट सा होता है, वो हिल सकता है प्रोब से और इस तरह के टिपिकल से साइंस हैं इसके, आराम से समझ आने वाले। ठीक हो गया। दूसरी होती है पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। एंटीरियर राइनोस्कोपी मैंने आपको बता दिया कि कैसे नज़र आएगा आपको। अब पोस्टीरियर राइनोस्कोपी ये होती है, ठीक है, ये हमारे पास मिरर होता है, पोस्टीरियर राइनोस्कोप मिरर। इससे हम जो है गले में रखते हैं इस तरह। सबसे पहले हम अपने गले के अंदर इस तरह से डालते हैं वो वाला नीचे करने के लिए टंग डिप्रेसर, ठीक है, उससे नीचे हमारी टंग जो है थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है। फिर हम ये मिरर रख के ना, तो इधर से ये देखते हैं मिरर रख के, ठीक है। तो मिरर से जब हम देखते हैं, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, आपको पता होना चाहिए पोस्टीरियर राइनोस्कोपी क्या है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करी, बस ये है कि हम जब पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करते हैं तो हमें ग्लोबुलर सा मैस मिलता है जो हमारे पीछे नेज़ोफैरिंक्स या कोइना को उसने फिल किया होता है। ठीक हो गया। मतलब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, हमारी सॉफ्ट पैलेट के पीछे की पॉलिप नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आपको नज़र आता है। लार्ज पॉलिप होता है वो हमारे पास हैंग डाउन कर रहा होता है पीछे, कहाँ के, सॉफ्ट पैलेट के पीछे और ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है। ये सारे आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये ग्लोबुलर सा मैस हमें नज़र आता है नेज़ोफैरिंक्स में, और ये लार्ज पॉलिप होगा तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे हमें हैंग डाउन होता नज़र आएगा, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है। ठीक हो गया, ये इसके साइंस हो गए। फिर आ जाती है इसकी एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन जो हमने करनी होती है। ये आपका यूक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हो, आप इसको मैनेज कैसे करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने करनी होती है नेज़ल एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी का आपको पता है ना, वो जो एंडोस्कोप डाल के हम नाक में चेक करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था, मैं अभी आपको दोबारा बता देती हूँ। अच्छा, वो हमने करना होता है, उसमें हमें क्या नज़र आता है, कोइनल और एंट्रोकोइनल पॉलिप हमें नज़र आता है, पीछे नेज़ल कैविटी में नज़र आता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक्सरे करना होता है पैरानेज़ल साइनसिस का, उसमें हमें ये ओपेसिटी नज़र आती है। और लैटरल व्यू एक्सरे करना होता है जिसमें हमें जो है ग्लोबुलर से स्वेलिंग नज़र आती है और कॉलम ऑफ एयर बिहाइंड द पॉलिप। मतलब आपने ये 3 इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपने नेज़ल एंडोस्कोपी करनी होती है जिसमें आपको पीछे लटका हुआ पॉलिप नज़र आ जाता है, ठीक है। और एक्सरे करना होता है आपने साइनसिस का, और लैटरल व्यू साइनसिस भी आपने जो है वो एक्सरे करना होता है, ताकि आपको इजीली जो है वो सारी ग्लोबुलर स्वेलिंग जो है वो नज़र आ जाए। ठीक हो गया। अब इसमें देखें थोड़ा सा आपके पास सीटी स्कैन में इन्होंने ज़रा सा दिखाया हुआ है कि मैक्सिलरी साइनस पॉलिप, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस, ये आपके पास मैक्सिलरी साइनस होता है ना नाक के पास, ये नाक है आपकी, ये आँख है, और ये आपकी मैक्सिलरी साइनस नाक के पास है। तो इसमें आपको थोड़ी सी ना ओपेसिटी सी नज़र आ रही होती है, ये वाली जैसे आपको नज़र आ रही है, मैक्सिलरी साइनस पॉलिप है ये। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास सीटी स्कैन्स होते हैं थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे बल्कि, आफ्टर द लेटरल व्यू एक्सरे आपके पास क्या होता है, नॉन कंट्रास्ट। आप सीटी स्कैन्स करवाते हो, नॉन कंट्रास्ट क्यों करवाते हो, इस बात को आपने याद रखना है कि सीटी स्कैन इज़ फॉर द बोन, ठीक है। आपने बोन को अगर देखना है तो आप सीटी स्कैन करवाते हो, अगर आपने सॉफ्ट टिश्यूज़ के देखना है तो एमआरआई करवाते हो, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है सीटी स्कैन के लिए, कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई हमारे पास कैंसर है, तो फिर आप सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करवाते हो। और अगर आप ये सस्पेक्ट नहीं कर रहे कि कोई कैंसर है, तो फिर आप जो है इन नॉट सस्पेक्टिंग द कैंसर, आप नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाते हो। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ कैंसर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग जस्ट लाइक पोलिप्स, ओके। सो यहाँ पे आप नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाओगे पैरानेज़ल साइनसिस के, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और ये इससे क्या होता है कि आपके पास जो है वो बता देते हैं क्या कि एक्सटेंट ऑफ पॉलिप क्या है, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पॉलिप यहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा, अब इसका दूसरा नाम जो होता है ना एंट्रोकोइनल पॉलिप का, ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम कीलियंस पॉलिप भी कहते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास सारा इधर तक नीचे गले तक जा रहा है, मैक्सिलरी साइनस से निकला हुआ है, पीछे कोइना की तरफ जा रहा है और पीछे गले तक जा रहा है, घुसा हुआ है नीचे तक। अच्छा, तो अब देखें कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। आप खुद सोचें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इवल्जन कर देंगे, इसको उतार देंगे, निकाल देंगे ना बाहर, इवल्जन कर लेंगे। लेकिन जो अच्छा इसका सबसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, वो इसकी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। तो दिस इज़ एक्चुअली द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। मैंने आपको बताया था एंडोस्कोप जो होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इन द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, एंडोस्कोप इज इंसर्टेड इन द नोज प्रोवाइडिंग द डॉक्टर विद अ व्यू इनसाइड व्यू ऑफ द साइनसेस। तो सारा अंदर से साइनसेस को व्यू करते हैं और साथ साथ जो है सर्जरी करते जाते हैं और उस ट्यूमर को अंदर से, जो पॉलिप होता है, ट्यूमर नहीं पॉलिप, उसको रिमूव कर देते हैं। सो
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपने लाजमी याद रखना है कि हमारे पास जो एंट्रोकोइनल पॉलिप का होता है वो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है। इसके अलावा आपकी बुक में ना एक लिखा हुआ है कि जो है ना आपका जो पुराना इसका प्रोसीजर होता था, अब तो हम यही करते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, लेकिन पहले हम जो प्रोसीजर करते होते थे वो था कॉल्डवेल लक ऑपरेशन। वो क्या था? दरअसल बहुत ही ये जो है ना डिफरेंट सा प्रोसीजर है। ये आपको दांत नज़र आ रहे हैं इसके बंदे के और ये इसके लिप्स नज़र आ रहे हैं। कैसे हमने खींचा हुआ है उसके लिप्स को। तो हम क्या करते हैं कि हम ना होल करते हैं, ये देखिए होल कर किया हुआ है यहाँ पे। ये लिप्स को ऊपर उठा के ना दांतों से ऐसे करके एंट्रम इज़ ओपन्ड विद द सबलेबियल एंट्रोस्टोमी, इसको हम कहते हैं सबलेबियल, मतलब अब जो हमारे लिप्स हैं उसके नीचे से हमने इसको काटा, ठीक है, और यहाँ से हम चले गए कहाँ पे? मैस्टोइड एंट्रम में, ठीक है, यहाँ से होल किया, हम मैस्टोइड एंट्रम में चले गए, मैस्टोइड एंट्रम में गए, वहाँ से जाके सारा उसको जो है रिमूव किया, ठीक है, मतलब वो जो सारा पॉलिप है उसकी कंप्लीट रिमूवल कर दिया हमने। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो हमारी जब रिकरेंस ये हम तब करते हैं, वैसे तो हम नहीं करते। देखें यहाँ पे होल किया हुआ है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि हमने जो है विंडो बना दी यहाँ पे। तो यहाँ से हम जो है वो मैस्टोइड साइनस में जाते हैं, वहाँ पे जाके सारा वो पॉलिप जो है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर लेते हैं। और ये किस केस में हम करते हैं प्रोसीजर? जब हमारे पास रिकरेंस हो रही हो कि बार बार पॉलिप्स जो है वो बन रहे हो। वैसे तो रिकरेंस केसेस नहीं होते, लेकिन अगर हो रहे हो तो फिर हम जो है कार्लवेल लक ऑपरेशन करते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कार्लवेल लक ऑपरेशन हम करते हैं रिकरिंग केसेस के लिए, ठीक है, ताकि हम कम्प्लीटली पॉलिप को जो है उसकी साइट ऑफ जो ओरिजिन है वहाँ से रिमूव कर दें। दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रोकोइनल पॉलिप। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बायलेटरल एथमोइडल पोलिपॉय।